ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 1 से लेकर 15 जनवरी तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। जनवरी महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो यह राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। इस राशिफल के दौरान कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे कर्क राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और कर्क राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय। तो राशिफल को हम प्रारंभ करें, लेकिन उससे पूर्व आपको यह जानकारी दे रहे हैं कि इन 15 दिनों में आपकी राशि के ऊपर ग्रह स्थितियां किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, 15 दिनों में सूर्य देव आपके राशि के छठे भाव पर 14 जनवरी तक गोचर करने वाले हैं। उसके पश्चात ही आपकी राशि के सप्तम भाव पर चले जाएंगे। जनवरी की शुरुआत से लेकर बुध देव आपकी राशि में 15 तारीख तक वक्री अवस्था में छठे भाव पर ही गोचर करने वाले हैं। राहु देव आपके कर्म भाव पर गोचर करेंगे और केतु देव आपके राशि के सुख भाव पर गोचर करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के भाग्य भाव पर स्वराशि के होकर गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। शुक्र देव आपके राशि के सप्तम भाव पर गोचर करने वाले हैं और इन 15 दिनों में शनि भी आपकी राशि के वैवाहिक भाव पर यानी सप्तम भाव पर गोचर करने वाले हैं। मंगल महाराज आपकी राशि के लिए 12 जनवरी तक वक्री अवस्था में लाभ भाव पर गोचर करेंगे। उसके पश्चात ये आपकी राशि में मार्गी होकर गोचर करने वाले हैं। दर्शकों, इस प्रकार की ग्रह स्थितियां आपकी राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, माइनर ग्रहों का परिवर्तन जरूर हो रहा है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कैरियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये 15 दिन कैसे रहने वाले हैं। जहां तक बात करें कर्म क्षेत्र का, तो राशि के 10वें भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। दर्शकों, सूर्य देव बुध के साथ छठे भाव पर गोचर कर रहे हैं। कर्म स्थान पर राहु गोचर कर रहे हैं। वहीं कर्म भाव के स्वामी मंगल देव आपके राशि के लाभ भाव पर वक्री अवस्था में गोचर करने वाले हैं। तो देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के लिए राहु महाराज के 10वें भाव पर स्थित होने की वजह से कर्म क्षेत्र में बड़े बदलाव के संकेत इन 15 दिनों में दिखाई दे रहे हैं। यदि आप नौकरी के फील्ड में जुड़े हुए हैं और किसी प्रकार के प्रमोशन की स्थितियों को लेकर यदि आप चल रहे हैं और सरकारी क्षेत्रों में यदि आप जुड़े हुए हैं, तो उसमें आपको बड़ी सफलता देखने के लिए मिलने वाली है। इस दौरान इन 15 दिनों के समयावधि में आप चूंकि आपके अंदर आपका ऊर्जा स्तर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहने वाला है, हर प्रकार की मेहनत करने में आप सफल रहेंगे, जिसकी वजह से आपको जीवन में बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिलने वाली है। विरोधियों को परास्त करने में भी आप पूर्ण रूप में सफल रहेंगे और यदि आप व्यापारिक जीवन में जुड़े हुए हैं तो भी आपको बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिलने जा रही है। यदि कोई पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो आपको जरूर सावधान होकर चलना चाहिए। इन 15 दिनों में अगर आपकी राशि के लिए धन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, कर्क राशि वाले जातकों, आर्थिक जीवन आपका बहुत ही सुखद और बहुत ही बेहतर रहने वाला है। धन भाव के स्वामी राशि के रोग भाव पर मौजूद हैं। वहीं राशि के लाभ भाव के स्वामी राशि के सप्तम भाव पर गोचर कर रहे हैं। वित्तीय दृष्टिकोण से मंगल महाराज के एकादश भाव में स्थित होने की वजह से
आर्थिक स्थिति में प्रचुर मात्रा में धन लाभ प्राप्त होने की स्थितियां दिखाई दे रही है। हालांकि सूर्य छठे भाव पर गोचर कर रहे हैं तो आपके जीवन में व्यर्थ के खर्च जरूर बने हुए रहने वाले हैं। यदि आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं और आने वाले समय में बेहतर स्थितियां चाहते हैं, व्यर्थ के कार्यों में धन का निवेश करने से बचना चाहिए। सट्टा, शेयर बाजार, लॉटरी जैसे विषयों में धन का यदि आप निवेश इन 15 दिनों में कर रहे हैं तो समझदारी पूर्वक आपको निवेश करना चाहिए, अन्यथा आपको चुनौतियां भी मिल सकती है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, दर्शकों, पारिवारिक जीवन में इन 15 दिनों में आपके लिए मिली जुली स्थितियां रहने वाली है। सूर्य राशि के छठे भाव पर गोचर कर रहे हैं। भाई बहनों का आपको भरपूर सहयोग तो जरूर दिखाई देगा, लेकिन पारिवारिक जीवन को लेकर जिम्मेदारी आपके ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई रहने वाली है। इस दौरान जो भी जातक पारिवारिक जीवन में जुड़े हुए हैं उनको मन में शांति बनाकर जरूर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। केतु चतुर्थ भाव पर गोचर कर रहे हैं तो कुछ जातक अपने परिवार को छोड़कर दूरस्थ स्थान पर भी जाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। यदि आपके लिए इस दौरान वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, दर्शकों, आपके राशि के सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव आपके राशि के सप्तम भाव में ही गोचर कर रहे हैं और यहां पर शुक्र की उपस्थिति भी बनी हुई रहने वाली है। शुक्र को सप्तम भाव पर अच्छा रिजल्ट देने के लिए नहीं जाना जाता है। यहां पर पूर्ण रूपेण कहा जा सकता है कि यदि आप वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए हैं तो आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। इन 15 दिनों में रिश्तों में संलग्न जातकों के लिए संतान पक्ष से बड़ी खुशियां की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन जीवन साथी को लेकर एक अभूतपूर्व विश्वास बनाकर आपको चलना चाहिए। रिश्तों में पारदर्शिता का भाव लेकर ही आपको चलने की आवश्यकता रहने वाली है, अन्यथा वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए प्रतिकूलताएं भी निर्मित हो सकती है। यदि आपकी राशि के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, पंचम भाव के स्वामी मंगल देव राशि के 11th हाउस में मौजूद होकर पंचम भाव को दृष्टि दे रहे हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति भी भाग्य भाव पर प्रभावी हैं। हायर एजुकेशन के फील्ड में जो जातक जुड़कर शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत ही बेहतर है, और क्रिएटिव फील्ड में जुड़कर यदि आप शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं तो भी समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। इन 15 दिनों में आपका मनोबल और आपका उत्साह काफी ज्यादा बढ़ा रहेगा। यदि आप जीवन में बड़ी प्रगति चाहते हैं और शिक्षण संस्थान में जुड़कर बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, किसी प्रकार के परीक्षा प्रतियोगिता की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इस दौरान आपको बड़ी सफलता देखने के लिए मिलेंगी। इन 15 दिनों में आपके मन में गजब का उत्साह देखने के लिए मिलने वाला है। शारीरिक रूप से स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, राशि के छठे भाव पर सूर्य और बुध की उपस्थिति बनी है। इस दौरान मंगल देव वक्री अवस्था में मौजूद होकर आपके राशि के छठे भाव को दृष्टि दे रहे हैं। तो देखिए, यहां पर खान पान की आदत पर आपको सावधानी रखनी चाहिए। मंगल की दृष्टियां रोग भाव पर जा रही है, पंचम भाव पर जा रही है, तो पेट जनित समस्याएं, गैस की समस्या जातकों को परेशान कर सकती है। हालांकि शारीरिक रूप से गंभीर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको दिखाई नहीं देगी। तले भुने भोज्य पदार्थों से आपको जरूर बचना चाहिए, और यदि आप कोई फास्ट फूड और जंक फूड के सेवन को ज्यादा प्राथमिकता यदि आप देते हैं तो फिर आपको वजन बढ़ने की समस्या, बीपी की समस्या भी परेशान कर सकती है। इसलिए कर्क राशि वाले जातकों को चाय, शक्कर और वसायुक्त भोज्य पदार्थों से तो बचना ही चाहिए। वहीं शरीर को व्यवस्थित करने के लिए, शरीर को ठीक रखकर चलने के लिए दिनचर्या को भी व्यवस्थित बनाकर चलना चाहिए, और नियमित शारीरिक रूप से योगाभ्यास भी आपको करने की आवश्यकता रहने वाली है। इस दौरान अगर आपकी राशि के लिए उपाय की जानकारी दिया जाए, दर्शकों, उपाय को बताने से पूर्व इन महीनों में
इन 15 दिनों में आप यदि बेहतर स्थितियां निर्मित करना चाहते हैं तो 2-3 खास बातों का ध्यान जरूर रखकर चलें। सबसे पहला, भावना के वशीभूत होकर आप अपने जीवन में अपने गुप्त रहस्यों को और अपने राज को उजागर करने से बचें। आपके जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो आपके करीब हो रहा है, अपने अंदर के विचारों को और आप जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, जिस प्रकार की आपने रूपरेखा बनाई हुई है, उन रहस्यों को आप बताने से बचें। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को व्यर्थ के कार्यों में और व्यर्थ की बातों में उलझने से भी बचने की आवश्यकता रहने वाली है। और इन 15 दिनों में यदि आप हर कार्य को समय पर करते हैं और अनुशासित होकर चलते हैं तो आपको मन में शांति भी दिखाई देगी और हर क्षेत्रों में आपको सफलता भी जरूर देखने के लिए मिलने वाली है। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए। कर्क राशि वाले जातकों को हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना बहुत ही श्रेष्ठ और बेहतर रहेगा। हनुमान मंदिर में जाकर मीठे प्रसाद का भोग मंगलवार के दिन आप जरूर लगाएं। वहीं यदि जीवन में श्रेष्ठता चाहते हैं तो बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव जरूर रखें। चारे का प्रबंध, दाने का प्रबंध करते रहें। गौशाले में जाकर आप चारे का प्रबंध करिए और केसर का तिलक अपने मस्तक पर आपको जरूर लगाना चाहिए। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।